चलिए बाबू, तो अब यहाँ पे टाइप 6 का पहला क्वेश्चन, ठीक है, टाइप 6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहां पर आपको लिखता है समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 का 10वां पद निकाले, ठीक है। टाइप 6 है, ठीक है, 6 का पहला प्रश्न। इसमें समांतर श्रेणी में दिया गया है 5, 8, 11, 14, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है 10वां पद निकालना है, यानी ए 10 बराबर वाट, है ना, ए 10वां पद आपको निकालना है। तो यहां से आप देख रहे हैं कि सर प्रथम पद ए का मान दिया है सर, ए बराबर 5 है सर, डी हो जाएगा, यानी 8 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, यानी 8 में से 5 गया कितना हो जाएगा 3, तो आपका डी बराबर हो गया 3। हमको निकालना है 10वां पद, तो आप 10वां पद को कैसे लिखते हैं, तो बोलेगा सर ए प्लस होता है सर 9डी, ए प्लस क्या होता है 9डी। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, ए का मान कितना है, तो बोलेगा सर ए का मान 5 है सर, 9 इंटू डी का मान कितना, तो बोलेगा सर डी का मान सर 3 है सर, ठीक है। तो यहाँ 5 के 5 हो गया, 9 तिया 27, 9 तिया कितना हो जाएगा 27। अब यहां से देखिएगा 27 और 5 कितना हो जाता है 32, 27 और 5 कितना हो जाता है 32। तो आपको A10 10वां पद कितना आपको आएगा 32, है ना। तो आपको देखिए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही से बात को आप समझ गए होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर, ठीक है ना। टाइप 6 ही है, थोड़ा सा आपको यहां पर लिख देते हैं ताकि आपका कंफ्यूजन नहीं होगा टाइप कितना चल रहा है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में वही सारा वही बात है, बस खाली क्या है 10वां पद, ये देखिए यहाँ पे ये सब खाली जो संख्या से चेंजेस है। तो यहाँ पे शुरू होता है 54, 51 और 48, ठीक है, उसके बाद 45 है, ठीक है, 10वां पद बोल रहा है। तो यहां से देख रहे हैं कि सर प्रथम पद ए बराबर सर मेरा 54 है सर, ठीक है, उसके बाद डी बराबर, तो 51 में से 54 जाएगा, तो आप यहां पे देख रहे हैं सर 51 में से 54 जाएगा सर, यानी 51 माइनस में 54, 51 में 54 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस में 3, माइनस में कितना हो जाएगा आपका 3, ठीक है। क्योंकि देख रहे हैं सर 51 है सर, 54 काची में माइनस में, तो माइनस ही लिखा जाएगा। अब यहां निकालना है 10वां पद, ठीक है, तो 10वां पद को आप क्या लिख सकते हैं ए प्लस 9डी, ए प्लस क्या 9डी। अब चलिए ए का मान कितना है, तो बोलिए सर ए का मान है सर 54 प्लस 9 इंटू डी का मान कितना है माइनस में 3, डी का मान है माइनस में 3। तो अब यहां पर हो गया सर 54 का 54। अब यहां देखिए माइनस प्लस माइनस होगा, तो 9 तिया 27, 9 तिया कितना हो जाएगा 27, तो 54 में से 27 जाएगा, तो 14 में से 7 गया 7, 5 में से खासी ले दिया कितना, 4, 4 में से 2 जाएगा 2, बच्चा 27 कितना हो जाएगा, तो यानी 10वां पद मैंने कितना निकल गया 27। देखिए 10वां पद कितना निकल गया आपका 27, तो देखिए 27 ऑप्शन नंबर आपको ए हो गया, ठीक है। तो अगर इस तरह से प्रश्न रहेगा तो हमारे इमेज से लगता है कि आप ऐसे प्रश्नों को आराम से बना लीजिएगा, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखता है, थर्ड क्वेश्चन नंबर है। थर्ड क्वेश्चन में आपको होता है एपी में 5, 7, 9, 11, ठीक है। अब बोलेगा सर प्रथम पद, अब इसको आप डायरेक्टली बनाना सीखे, हम तो सिखा दिया आपको। अब हमको निकालना है 7वां पद, यानी A7 निकालना है। तो A7 को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 6D, A प्लस क्या लिख सकते हैं 6D, ठीक है, A प्लस 6D। A प्रथम पद A का मान है सर 5, 6 इंटू डी का मान 7 में से 5 जाएगा बचेगा 2, डी का मान है सर 2, है ना। तो यहां जाएगा 5 प्लस 6 दूना 12, तो 12 5 कितना हो जाएगा 17, यानी A7 7वां पद निकलेगा आपका 17। देखिए 17 ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, समझ रहे हैं ना। आपको थोड़ा, हम तो आपको कॉन्सेप्टली बता रहे हैं, आराम आराम से, आपको तो फास्टर बनना है, आप फास्ट बनाने सीखिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 4 की ओर, ठीक है, 4 वाला क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोल रहा है √2, √8, 18, 32, ठीक है, ये सब दिया है एपी में, तो इसको बोल रहा है पंचवां पद निकालना है। तो अब यहां से मेरा बात समझिएगा बापू, कि जब अगर रूट में ऐसे रहता है, ये आपका है 18, ठीक है ना, समझ लीजिए बढ़िया से, ये 18 है, इसको और अच्छा से लिख देते हैं ताकि आप कंफ्यूजन नहीं हो, है ना। ये आपका है 18। तो जब भी हम आपको बोल रहे हैं कि सबसे पहला बात समझना है कि सर जब भी अगर रूट में रहता है तो इसको पहले आप अभाज्य गुणन करने के बाद रूट से जो बाहर निकलता है उसको बाहर निकाल लीजिए, यानी √2, ये तो सर √2 का 2 ही रह जाएगा सर, √2 का कितना रह जाएगा √2। √8 को क्या
हम रूट दो सॉरी दो गुना दो क्या ऐसे लिख सकते हैं? तो बोलेगा यस सर। ये सर दो कैसे है सर? तो देखिए सर, ये 8 को अभाज्य ग्रहण किए हैं, 2 से लगाए हैं सर 4 बार में, 2 से लगाए हैं सर 2 बार में, तो बताइए ना, ये तो लिख दिए हैं, रूट में तो रूट चढ़ा दिए। तो क्या रूट 8 को इतना लिख सकते हैं? तो बोलेगा यस सर, रूट 8 को हम इतना लिख सकते हैं। अब यहां से आप समझिएगा कि सर दो जो दो जोड़ा वाला है वो बाहर निकल जाता है, जोड़ा वाला क्या निकल जाता है? बाहर निकल जाता है। या नहीं तो आप ऐसे भी समझिएगा कि सर दो है सर, यानी 2 का स्क्वायर सर, इंटू में 2 हो जाएगा सर, स्क्वायर हो गया। तो आपको पता है सर कि स्क्वायर से रूट वाला, स्क्वायर फॉर्म वाला क्या हो जाता है? रूट से बाहर निकल जाता है, यानी ये वाला सर 2 है बाहर निकल जाएगा, लेकिन इसमें तो रूट रहबे करेगा। तो क्या रूट 8 को हम इतना लिख सकते हैं? तो बोलेंगे यस सर, रूट 8 को सर हम इतना आप लिख सकते हैं। बोले यहां तक कोई दिक्कत? बोलेगा नहीं सर। इसी प्रकार से 18 को कर लीजिए, इसी प्रकार से कितना कर लेंगे? 18। तो रूट 18 को जब हम तोड़ेंगे, 18 को आप तोड़ लीजिए ऐसे तोड़ना से, पहले 2 से लगाएंगे कै बार में? 9 बार में, फिर लगेगा 3 से 3 बार में, और फिर 3 से 1 बार में, ठीक है ना। यहां 2 से लगा दिए 9 बार में, फिर 3 से लगे 3 बार में, 3 से फिर 1 बार में, ठीक है। अब यहां पे 18 को लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 3 अंडर रूट ऐसे लिख सकते हैं। अब आपको पता है कि सर जोड़ा वाला बाहर आ जाएगा सर, यानी 3 रूट कितना हो जाएगा? 2 सर, ठीक है। तो 18 को मैंने लिख दिए। अब इसी प्रकार से हमको लिखना है 32 को, कितना लिखना है? 32 को, ठीक है। तो 32 को हमको लिखना है, तो 32 को आप तोड़ लीजिए, 32 को अभाज्य करेंगे तो 2 से क्या बार होगा? 16 बार में, 2 से हो जाएगा फिर 8 बार में, ठीक है, फिर 2 से हो जाएगा 4 बार में, फिर 2 से हो जाएगा 2 बार में, ठीक है। तो अब यहां से देख रहे हैं कि सर दो है सर, ये दो सर ये वाला है सर, दो ये वाला है सर, यानी दो को जो 2 से बाहर आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा सर, यहां देख रहे हैं सर, यानी दो यानी 2 इंटू 2, 2 तो बाहर आ जाएगा, तो 2 कितना हो जाएगा? 4, यानी सर यहां हो जाएगा 4 रूट 2, 4 रूट 2, है ना, समझ गए। यहां हो जाएगा 3 रूट 2, और फिर कितना हो जाएगा? 4 रूट 2, 4 रूट कितना हो जाएगा? 2। बताइए यहां तक किसी को दिक्कत? तो बोलेगा सर नहीं। ये समझ में आया ना आपको? देखिए ये जोड़ा में से 2 बाहर निकल गए, फिर यहां बाहर निकल जाएगा, अब ये खाली रूट में रहेगा 2, तो 2 में कितना हो जाएगा? 4, तो लिखे 4 रूट 2। आपको ऐसे पढ़ रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे कि सर आप एक चीज को बहुत ही ज्यादा समझाते हैं चीजों को, तो हम बाबू आपसे हमको डर भी तो लगता है कि आपको कहीं भी कोई दिक्कत ना हो। अब यहां पे आप समझिए कि सर जब रूट में रहता है सर तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। अब चलिए, इसमें आपको केवा पद बोल रहा था, बोल रहा है कि सर निकालना है आपको पंचवां पद, केवा पद निकालना है पंचवां पद। तो आप यहां निकालिएगा सर a5 बराबर, तो a5 बराबर क्या होता है? a प्लस 4d, a प्लस क्या होता है? 4d। अब बताइए a का मान कितना है? तो बोलेगा सर a का मान तो सर है रूट 2, a का मान कितना है? रूट 2 प्लस 4 इंटू d का मान कितना हो जाएगा? तो बताइए इसमें से आप घटाइएगा। आप ये बात तो समझते हैं ना कि सर रूट 2 सॉरी यहां पे कि 2 रूट 2 में से माइनस रूट 2 घटेगा, यानी रूट 2 वाला क्या है? 2 है, ये क्या एगो है, तो सर घटेगा तो रूट 2 होगा सर, कितना होगा? रूट 2 होगा, समझ गए। अब चलिए, तो आप बताइए 2 में से एगो घटेगा तो क्या बचेगा? एगो, तो यहां बचेगा आपका रूट 2, यहां पे कितना बचेगा आपका? डी का मान कितना हो जाएगा? रूट 2, डी का मान कितना हो जाएगा? रूट 2, ठीक है। तो अब यहां से आप समझिएगा कि सर ई रूट 2 वाला क्या है सर? 4 गो, एक ये सर, यानी सर हो जाएगा क्या? यानी 5 रूट 2 हो जाएगा, यानी a5 मेरा कितना निकल रहा है सर? a5 निकल रहा है सर मेरा 5 रूट 2, 4 गो ये वाला और एक ये वाला, तो 4 गो और एक हो जाएगा 5, ठीक है। तो 5 रूट 2 हो गया। तो सर देखिए कि ऑप्शन में, तो बोलेगा सर ऑप्शन में नहीं है सर, 5 रूट 2 तो है नहीं सर, लेकिन आपका अगर ऑप्शन में अगर ये रहेगा तो ये मारिएगा। अब आपको पता है कि सर 5 रूट 2 को क्या 5 रूट 2 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? ये 5 रूट 2 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? तो बोलेगा यस सर, क्योंकि सर ये रूट में जो होता है ना सर, रूट के अंदर जो जोड़ा जाता है तो बाहर निकल जाता है सर, तो क्या रूट के अंदर जोड़ा डाल सकते हैं? तो बोलेगा यस सर। तो ये 5 को 2 लिखा गया। तो अब यहां पर इसको बोलेगा सर 50 25 और 25 दूना 50, तो रूट में कितना आ गया? 50, तो रूट में 50 कितना ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी। आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। ये वाला 50 समझ में आया? 50 समझाया बाबू कि सर 5 को हम लिख सकते हैं रूट के अंदर 5 गुना 5, क्योंकि अगर 5 इंटू 5
इंटू दो रूट में है, तो इसको हम आप क्या लिख सकते हैं 5 रूट 2। तो जब इतना को हम इतना लिख सकते हैं तो क्या इतना को हम इतना लिख सकते हैं? बोलेंगे यस सर लिख सकते हैं। बात समझ गए होंगे आप। अब चलिए, अब यहां तक टाइप 6 में आप देखो ना, अब आप लोग सोचिएगा सर लास्ट वाला बता दीजिए। अब जो बच्चा सही से सीखा होगा ना वो क्वेश्चन लास्ट वाला के वेटिंग में नहीं रहेगा। समांतर श्रेणी इतना 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 का 10वां पद निकालो। देख तो बाबू यही चीज तो है, बस खाली चेंज है, तो क्या तुम कुछ ना करेगा। अब देखो ना कुछ करना क्या चाहिए रे, इसमें तो एकदम सेम है। देखो ये सेम है 10वां पद, तो देख तुम्हारे लिए हम कर देते हैं। ये आपको जो क्वेश्चन हुआ है ना, इसको इसको हम आपके लिए चेंज कर देते। देखिए इसको हम यहां कर देते हैं, देखो 6 12 18, ठीक है 6 12 18 और 10वां पद ये हम चेंज कर दिए। अब इसको बना के तुमको कमेंट में बता देना क्या आंसर होगा। चलिए अब हम आते हैं मिसलेनियस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब ये क्वेश्चन अब आपको हम सब्जेक्टिव वाला बता दिए थे, पीछे क्वेश्चन टाइप वाइज बता रहे थे उसमें बताए थे, पर फिर भी आप समझ लीजिएगा। मिसलेनियस है, ठीक है, एम फॉर मिसलेनियस। मिसलेनियस का पहला क्वेश्चन देखो, लैंग्वेज वाला प्रश्न पढ़ो सही से। किसी समांतर श्रेणी का छठा पद 30 है, यानी छठा पद A6 बराबर 30। छठा पद 30 है, सार्व अंतर 5 है, यानी डी का मान देल है, डी का मान 5 देल है। तो आप छठा पद को लिख सकते हैं A प्लस 5D बराबर में 30। अब आइए A का A प्लस 5 इंटू डी का मान कितना है, बोलेगा सर 5 है, बराबर में 30। अब यहां से A प्लस 50 25 बराबर 30। अब यहां से हो जाएगा A बराबर 30 माइनस 25, तो बताइए यहां से A बराबर क्या होगा, तो 30 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा 5। तो A का मान कितना निकल गया 5, तो A को ही तो प्रथम पद बोलते हैं, तो निकल गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब आगे की ओर चलते हैं। अब आगे की ओर क्वेश्चन नंबर चलते हैं सेकंड की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एन समांतर श्रेणी में है, 5 12 19 का लिखा है कि एनवा पद है, तो 40 माइनस ए 40 माइनस A35 का मान क्या होगा। अब चलिए यहां से ध्यान दीजिएगा। तो बाबू यहां से आपको यह चीज ध्यान देना है कि अब देखो 40वां पद 35वां पद दिल है और ए का भी मान डी का भी मान दिल है, तो ऐसा ऐसे तुम्हें क्वेश्चन पेज बताया नहीं है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ देते हैं। बताए थे ना A40 को अब क्या लिखेगा, तो उस A40 को लिखेगा A प्लस 39D माइनस 35 को क्या लिखेगा A प्लस 34D। अब ये सब बताए तुमको, ये तुम्हारे लिए छोड़ दिए, ठीक है। अब तो लेकिन हमको पता है तुम लोग पढ़ता उड़ता है, तुम लोग पढ़ता उड़ता तो है नहीं कि तुम कमेंट में आंसर बताएगा, ठीक है। तो आपके लिए है, कमेंट में आप आंसर बताइएगा इसका क्या होगा। अब प्रश्न संख्या आते 3 में। हाँ देखो ये क्वेश्चन सही है, अपने सेट में भी इसको टिक कर लेना। लिखता है समांतर श्रेणी 6 12 13 है ना, यानी 6 13 20 डैश डैश 216। अब इसका निकालना का मध्य पद क्या होगा, मध्य पद क्या होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है, इसको बताते हैं अच्छा से। अब यहां से देख रहे हैं कि सर प्रथम पद सर A बराबर 6 हो जाएगा सर, ठीक है। D बराबर 13 में से 6 गया, तो सर D बराबर हो जाएगा सर 7। और ये लास्ट पद है ना, यानी n बराबर, n का भी मान दे दिया है 216। यहां से आप निकाल लीजिए n। तो यहां से आप जानते हैं कि सर n का फॉर्मूला होता है सर a प्लस n माइनस 1 और इनटू में होता है सर d, ठीक है। a का मान है सर 6 प्लस में n माइनस में 1 और d का मान है सर 7 और n का मान दे ले सर 216। देखो 216 लिखल है। अब यहां से 6 का अब देखिएगा, थोड़ा सा हम आगे की ओर चलते हैं, तो n माइनस 1 इंटू में 7 216 माइनस में 6 n माइनस 1। अब बताओ बराबर 216 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 210। 7 गुना में तो काची हो जाएगा भागा में, 7 से काटो 7 21 3 बार में, 0 का 0 यानी 30 बार में, तो n बराबर हो जाएगा 30 माइनस 1 से इधर प्लस में 1 हो जाएगा, तो n बराबर आपका हो जाएगा, n बराबर आपका हो जाएगा 31 है ना। n बराबर कितना हो जाएगा आपको 31, यानी 31वां पद। अब चलिए, अब आपको मध्य का यहां तक तो हो गया।
अब इसको निकालना है मध्य पद, तो मध्य पद का फॉर्मूला होता है, मध्य पद का फॉर्मूला होता है n प्लस वन, n प्लस वन बाई टू वा पद, ठीक है ना, वा पद, वा पद मतलब कितनावा पद होगा। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, n का मान कितना है, बोलेगा सर n का मान तो लिख रहे सर 31, यानी 31, 31, एक मिनट, n का मान कितना है सर 31, यानी 31 प्लस में 1 बाई में 2, ठीक है ना, ये तो वा पद है, यानी nवा पद, ठीक है, वा पद, वा पद, ठीक है। अब यहां देखिए, आपको पता होगा सर 31 से कितना हो जाएगा सर 32, 32 बाई 2, तो 2 से क्या बार में कट जाएगा, तो सर 2 से कट जाएगा 16 बार में, तो यहां निकल गया आपको 16वां पद, कितना निकल जाएगा 16वां पद। तो अब बताइए 16वां पद को आप क्या लिख सकते हैं, इस 16वां पद को आप क्या लिख सकते हैं, तो बोलेगा सर इस 16वां पद को लिख सकते हैं सर a प्लस 15d, ए प्लस का लिख सकते हैं 15d। अब यहां देखिए a का मान कितना है, तो बोलिए सर a का मान सर 6 है, प्लस 15 इंटू डी का मान कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा सर डी का मान हो जाएगा, डी का मान है सर 7, डी का मान कितना है 7। तो अब यहां से ध्यान दीजिएगा 6 का 6 हो गया, प्लस 15 सत्ते कितना हो जाता है, 15 सत्ते 105, 15 सत्ते कितना हो जाता है 105, तो बताओ यहां से 105 और 6 कितना हो जाएगा 111, 111, तो आपका 111 किस ऑप्शन में है, 111 ऑप्शन नंबर सी। आप सही से समझ गए होंगे, गड़बड़ाइएगा नहीं, यहां तक तो आप समझिए गए सर 31वां n का मान 31 निकल गया, n प्लस वन वापस, तो n का मान सर 31 है, यानी देखिए 31 प्लस 1 हो गया 32, तो 32 को 2 से काटेंगे तो 16 बार में, तो 16वां पद, तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं, बताओ 16 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 15d, a का मान 6 प्लस 15 इंटू d का मान 7, तो 6 का 6, 15 इंटू 7 का 105, 105 और 6 111, आप समझ गए होंगे, है ना, कंफ्यूज नहीं होइएगा बाबू, थोड़ा समझिएगा ध्यान से, बहुत आराम आराम समझा रहे हैं। अब हम अब जैसे मान के चलते कि इसको हम इधर इरेज करते, तो तुम समझदार बच्चे, जैसे 10th के बच्चे लोग, थोड़ा पता नहीं, आप लोग थोड़ा सा माइंड से स्ट्रांग बनिए। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता है कि सर दिखता नहीं है थोड़ा, भाई तुम लोग अब तुमको लास्ट स्टेज पे तुम लोगों, और लास्ट स्टेज पे भी तुम लोग नहीं समझ पाएगा, इसको मतलब पीछे पढ़ा नहीं होगा, तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, समझ गए सही से, है ना। अब चलो आगे की ओर चलते हैं, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ऐसे 4 क्वेश्चन तो हम 4 क्वेश्चन बताने के भी मन नहीं है। अब बताओ तुम लोग, एक क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन पीछे बताए थे, उसमें आपको पी का मान निकालना था, किसका मान निकालना था, पी का मान। फिर ये बता देते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में बताए थे कि बाबू जब इस तरह से प्रश्न रहे 3x प्लस में 2, 3x प्लस में 2, फिर हो जाएगा 6x माइनस में 1, ठीक है। अब देखो 3x, अब देखो ना तुम लोग को हम बोलते हैं, लेकिन तुम लोग कमेंट भी तो आता है कि सर लिखते हैं पता नहीं चलता है, पर लिख रहे हैं बढ़िया से। 3x प्लस में 2, ठीक है, अब सही से दिख रहा होगा। अब हम बताए थे बाबू का अगर ऐसा क्वेश्चन रहे, बोले कि अगर इस तरह से क्वेश्चन रहे, बोले कि समांतर श्रेणी में है और x का मान निकाला, तो इसका कॉन्सेप्ट होता है कि इसको आप मान लीजिए पहला, यानी ये आपको पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, यानी ये आपका हो गया a का मान, ये आपका हो गया b का मान, और ये आपका हो गया c का मान, ठीक है। तो इसका सीक्वेंस होता है b माइनस ए बराबर c माइनस बी, ठीक है। अब इस पे मान रख दीजिए, मामला सेट कर दीजिए, सोल्व कर दीजिए, ठीक है। तो बताइए b का मान कितना है, तो बोलिएगा सर b का मान है सर, b का मान है सर 3x, b का मान कितना है सर, b का मान है 3x प्लस में 2 माइनस a का मान कितना है, तो बोलिएगा सर a का मान है सर 2x माइनस में 1 है सर, बराबर c का मान कितना, तो बोलिएगा सर c का मान है सर 6x माइनस में 1 है सर, बोले ही ना है। उसके बाद फिर माइनस b का मान कितना है, तो बोलिएगा सर b का मान है सर 3x प्लस में 2, देखो अब यहां पर तो हो नहीं रहा है, पर तुम समझना थोड़ा सा,
इसको क्या फिर से हम लिखते हैं, चलो फिर से हम लिख देते हैं एक अरेंज में, ताकि तो लोग घबराओ नहीं। ठीक है, अब देखो यहां से फिर से एक बार समझ भी जाना आराम से अच्छा से। पहले बी माइनस ए, बी का मान देखो अब ये है, तो बी माइनस ए, तो आपको यहां पर हो जाएगा 3x प्लस में 2, ठीक है, माइनस, उसके बाद ए का मान कितना है, तो बोलिए सर ए का मान है सर 2x माइनस में 1, ठीक है, बराबर सी का मान कितना है, तो बोलिए सर सी का मान है सर 6x माइनस में है सर 1, ठीक है, उसके बाद माइनस में बी का मान कितना है, तो बोलिए सर बी का मान है सर 3x प्लस में 2, प्लस में कितना है 2 है, ये ना है, प्लस में है 2, ठीक है, समझ जाइए। अब यहां से चलिए, तो यहां से आप देख रहे हैं कि सर ये 3x प्लस में 2 का प्लस में दूर हो जाएगा। अब ब्रैकेट से पहले माइनस चिन्ह, तो अंदर का सारा चिन्ह क्या होता है, चेंज, ब्रैकेट के पहले माइनस, तो अंदर का सारा चिन्ह चेंज, तो माइनस में 2x, अब यहां से देखिए माइनस ही क्या हो जाएगा प्लस, प्लस में 1 बराबर 6x माइनस में 1, अब यहां भी तो ब्रैकेट पहले माइनस चिन्ह है, तो माइनस अंदर भी सारा चीज चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो यहां पर आपको हो जाएगा माइनस में 3x माइनस में 2, समझ गए यहां पे। अब चलिए 3x और 2x कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा सर 5x हो जाएगा सर, 2 और एक सॉरी यहां पे देखो वो माइनस में है, हम दोनों जोड़ दिए, 3x में से 2 बच जाएगा तो कितना बचेगा, तो बोलेगा सर 1x बचेगा सर, 3x में से 2 बचेगा तो 1x बचेगा सर, 2 प्लस 1 क्या होगा, तो बोलेगा सर 2 प्लस 1 होगा सर 3 बराबर, अब 6x और 3x कितना हो जाएगा आपका 9x। अब यहां देखिए -2 और -1, माइनस में कितना हो जाएगा 3। अब चलिए अब इसको x, अब इसको इधर लेके आ जाते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, तो यहां हो जाएगा x माइनस में 9x बराबर, इसको माइनस में 3 तो ये है, प्लस इधर माइनस में हो जाएगा, माइनस में 3 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए यहां से, तो यहां से देख रहे हैं कि सर ये माइनस में हो जाएगा सर 8x, माइनस में कितना हो जाएगा 8x, और ये माइनस माइनस दोनों माइनस में है, तो माइनस में हो जाएगा 6, माइनस माइनस कैंसिल, तो सर x बराबर हो जाएगा 6/8, 6 बटा कितना हो जाएगा 8, तो गड़बड़ हो रहा है जी, ये तो ऑप्शन में आ ही नहीं रहा है, हम कहां पे गलती किए हैं रे, 2 से काटो 3 बार में, और 3 इसको काटो 4 बार में, है ना। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा यदि संख्या है, ये सब दिया गया है, समांतर श्रेणी में है, तो x का मान निकालिए, ये भी क्वेश्चन हम पीछे बताए हैं, यहां x का मान निकालना है, वहां पे p का मान निकालना था, ठीक है, यहां पे x का मान p का मान, तो यहां पर समझ लीजिए, थोड़ा समझा देते हैं अभी आपको। क्वेश्चन नंबर 4 में यहां पर दिया 2x माइनस में 1, 2x माइनस में 1, और फिर आगे है 3x प्लस में 2, फिर है आपका 6x माइनस में 1, ठीक है। अब देखिए जब इस तरह से अगर आपको प्रश्न समांतर श्रेणी में दिया रहता है, और x का यदि किसी का भी मान बोले, अगर यहाँ x है तो x का मान बोले, अगर यहाँ p रहता तो p बोलता, t रहता तो t बोलता, कुछ भी बोल सकता है। जब इस तरह से रहता है तो बाबू इसको मान लेते हैं, इसको मान लीजिए a, और ये आपको हो जाएगा b, और ये आपको हो जाएगा c, समझ गए। तो अब इसका एक कॉन्सेप्ट होता है b माइनस ए, बी माइनस ए, इसका होता है कॉन्सेप्ट b माइनस ए बराबर c माइनस बी, ठीक है। अब देखिए तो b माइनस ए, तो बताइए पहले आप b का मान कितना है, तो बोलिएगा सर b का मान है सर 3x, यानी b का मान है 3x प्लस में 2, माइनस a का मान कितना है, तो a का मान है 2x माइनस में 1 बराबर c माइनस बी, तो c का मान कितना है 6x माइनस में 1, 6x माइनस में 1 माइनस b का मान कितना है, तो बोलेगा सर b का मान है सर 3x प्लस में 2, 3x प्लस में कितना है 2, देखो 2 लिख रहे हैं यहाँ पे, और समझ आएगा पोस्ट में यहाँ 2 है, ठीक है ना, 3x प्लस में 2 को, और हल्का से इसको हम लिखते हैं, तो इसको समझिए 3x प्लस में 2, अब समझिएगा 3x प्लस में 2 है, ठीक है। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, तो सर ये अब देख रहे हैं सर यहाँ पे
3x प्लस में 2 का 3x प्लस में 2 हो जाएगा। और आपको पता है कि सर ब्रैकेट के पहले माइनस चिन्ह रहता है, तो अंदर का सारा चिन्ह क्या होता है, चेंज। तो ये हो जाएगा सर माइनस में 2x का 2x, और ये सर माइनस से हो जाएगा प्लस में 1 बराबर 6x माइनस में 1। आई भी माइनस से सब क्या हो जाएगा, ब्रैकेट ब्रैकेट के पहले माइनस चिन्ह, तो अंदर का सारा चिन्ह चेंज। माइनस में हो जाएगा यहाँ पे 3x और प्लस में 2 है तो माइनस में 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से देखिए 3x में से 2x जाएगा तो 1x बचेगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा x प्लस में 3। ठीक है, x प्लस में कितना हो जाएगा, 3। अब आगे देखिए बराबर 6x में से 3x जाएगा तो कितना बचेगा, 3x बचेगा, 3x और -1 और -2 कितना हो जाएगा, माइनस में 3। अब यहां से देखिए इसको इधर लेके आ जाते हैं तो हो जाएगा x माइनस में 3x बराबर माइनस में 3 तो ये है, और ये प्लस इधर हो जाएगा माइनस में 3। ठीक है, तो यहां से 3x में से 1x जाएगा तो बचेगा माइनस में 2x। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस में 6, माइनस माइनस कैंसिल, 2 से कै बार में, 3 बार में, तो x बराबर कितना निकल गया, 3, है ना। कै बार में कट जाएगा, 3 बार में, 2 से कै बार में कट गया, 3 बार में, x का मान 3। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आप समझ गए सही से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, तो इसी नहीं ये तो अलग है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 एपी का छठा, ये बता देते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन सेम जैसा है, देखिए ये बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6 जो है, देखिए ऐसी है ना, यहाँ देखो 3 को पद दे दिया है, इसमें पी का मान बोल रहा है, तो हम आपको क्या बोलेगा, अगर यहाँ पी रहेगा तो टी का मान, टी रहेगा तो टी का मान। अब ये इसको ये हो जाएगा ए बी सी, अब ये वाला कॉन्सेप्ट पे लगा दीजिएगा, है ना सेम क्वेश्चन। खाली एक बार सही से कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा ना बाबू, मैथ बहुत इजी होता है, कॉन्सेप्ट खाली समझना होता है। कॉन्सेप्ट समझ गए तो बढ़िया है, नहीं समझे तो ऐसी है। अब देखो क्वेश्चन 5 कहते हैं किसी एपी का छठा और 12वां पद क्रमशः इतना और इतना है, तो इसका 20वां पद निकाले। ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में बताया, लेकिन फिर भी बता देते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखते हैं, किसी एपी का छठा पद यानी A6, छठा पद कितना है, छठा पद यहां देखो, छठा पद 13, यानी छठा पद 13 है, और 12वां पद यानी A12, 12वां पद कितना है, 12वां पद 25 है, 12वां पद कितना है, 25 है, तो इसका 20वां पद निकालना है। क्या पद निकालना है, 20वां पद। तो ये आप लोग निकाल लीजिए। अब कैसे निकालिएगा तो बताता हूं, पहले इसको आप इक्वेशन निकाल लीजिएगा। A6 को आप क्या लिखिएगा, a प्लस 5d बराबर 13, इसको क्या लिखिएगा, a प्लस 11d बराबर 25। इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इक्वेशन सेकेंड, यहां से पहला दूसरा से a और d का मान निकाल लीजिएगा। a और d का मान निकालने के बाद निकालना है 20वां पद, तो 20वां पद यानी A20, तो A20 को आप क्या लिख सकते हैं, a प्लस 19d। अब बताओ ना, a और d का मान निकल जाएगा, a का मान बैठा देना, d का मान बैठा देना, आएगा आंसर होगा। और जो आंसर आएगा कमेंट में बता देना, इतना तुम्हारे लिए काम है। ठीक है, अब इसको आप रोक के आराम से देखते रहिए, ये आपके लिए प्रश्न है, हम ऐसे क्वेश्चन बताएं पीछे। अब इसको मतलब पूरा बताते रहेंगे तो इसका मतलब है कि आप सीधे पढ़े नहीं होंगे। अब तक इतना आपको हिंट्स भी दे दिए। अब आते क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, ये अच्छा प्रश्न है, ठीक है, उससे अलग है, इसको समझिएगा सही से। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, यहां लिखता है 4x1 x2 x3 28, ठीक है, ना 28 समांतर श्रेणी में है, तो x3 बराबर क्या होगा, है ना, ये बोल रहा है यहां पर ये वाला कि x3 बराबर वाट। तो अब देखिए ये हो गया पहला पद, यानी आपको यहां से a का मान पता है, a का मान कितना है, 4, पहला पद हो गया। 1 2 3 4 5, यानी टोटल 5 पद है, तो पांचवा पद यानी a5 बराबर दिया है 28, a5 बराबर 28, तो a5 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस, इसको लिख सकते हैं a प्लस 4d, a प्लस 4d बराबर हो जाएगा 28। अब यहां से देखिए a का मान पता है सर, a का मान है सर 4, 4d बराबर में 28। अब बताओ 4 जगह घटेगा यहां पे, तो यहां हो जाएगा 4d बराबर 28 माइनस में 4, तो यहां से आपका हो जाएगा 4d बराबर 28 में 4 गया तो कितना हो जाएगा 24, तो 4 से क्या कट जाएगा 6 बार में, तो d का मान कितना निकल गया, d का मान निकल गया 6, d का मान कितना निकल गया 6। अब इसमें कैवा पद बोल रहा है x3, ये देखो तीसरा पद, तो देखो तो तीसरा पद x3 कैवा जगह कैवा पोजीशन पे है, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, यानी x3 जो है वो चौथा पोजीशन पे है।
एक्स थ्री किसने कितना पोजीशन पे है, चौथा पोजीशन पे है, ठीक है। तो आप यहां पे समझिएगा, तो एक्स मतलब एक्स जो थ्री है चौथा पोजीशन पे है, यानी ए फोर की जगह पे है। तो ए फोर को हम एक्स थ्री भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखो ए पोजीशन वहां पर नहीं वाला है, तो ए फोर, ठीक है। तो ए फोर का हम क्या लिख सकते हैं, तो बोलेंगे सर ए फोर लिख सकते हैं सर ए प्लस थ्री डी, ए प्लस थ्री डी। अब बताइए ए का मान ऊपर देल है, ए का मान कितना है, ए का मान आपको देल है 4 प्लस 3 इंटू डी का मान निकालिए 6। तो बताओ यहां से 4 और 36 18, 36 कितना हो जाएगा 18, तो बताओ तो 18 और 4 कितना हो जाएगा 22, यानी एक्स थ्री का मान कितना निकल गया, एक्स थ्री का मान निकल गया 22। देखो 22 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। सही से आप समझ गए होंगे। तो बाबू जब आप क्लास रेगुलर देख रहे हैं तो आपका भी एक फर्ज है कमेंट करना है, बताना है कि सर कैसे पढ़ा रहे हैं जो भी चीजें। उसके बाद जितने भी सारे आपके दोस्त हैं उनके पास शेयर कीजिए, ठीक है, उनको बताइए टाइप बेस्ड क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव है। उसके बाद आप अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर लेना, उसके बाद बेल आइकन को भी रिप्रेस कर लेना है, ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको 10th में अगर आप पढ़ रहे हैं तो सारे नोटिफिकेशन आपके पास जाते रहे, ठीक है। धन्यवाद।